जंगल किसी जंग के मैदान से कम नहीं होता। यहाँ रहने वाले जंगली जानवरों को रोजाना अपनी जान जोखिम में डालनी ही पड़ती है, फिर चाहे वो जंग सर्वाइवल की हो या फिर जान बचाने की। अगर यहाँ जीना है तो लड़ना ही पड़ेगा। आज हम आपके लिए जंगली जानवरों के कुछ ऐसे हंटिंग मोमेंट्स लेकर आए हैं जो अगर कैमरे में कैद न होते तो शायद ही हम उन्हें कभी देख पाते। कुछ वीडियो क्लिप्स इतनी हैरत अंगेज हैं कि उन्हें देखकर आपका मुंह खुला का खुला ही रह जाएगा। हाइना वर्सेस पाइथन ओवर इम्पाला। जंगल में झाड़ियों के बीच अजगर ने एक इम्पाला का शिकार किया है और वो उसे निगलने के लिए अपने पेट में जगह बना ही रहा था कि इम्पाला की आवाज़ सुनकर मौके पर एक हाइना पहुंच जाता है। हाइना के आने से अजगर का ध्यान भटकता है और इस बात का फायदा इम्पाला को मिल जाता है। जैसे ही अजगर की पकड़ कमज़ोर पड़ती है तो वो तुरंत इम्पाला खड़ा हो जाता है और भाग जाता है। हाइना को लगा कि वो अजगर से इम्पाला को छीनकर अपना पेट भर लेगा, लेकिन वो बेचारा बस देखता ही रह गया। ह्यूज लायन स्टोल अ हाइना कब। जंगली जानवर अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते क्योंकि हर वक्त उन पर मौत का खतरा मंडराता रहता है। लेकिन यहाँ कुछ अलग ही मामला देखने को मिला जब इस बड़े से शेर ने देखा कि सड़क किनारे हाइना का नवजात लावारिस की तरह पड़ा है, तो उसने तुरंत मौके का फ़ायदा उठाया और उसे लेकर तभी के तभी मौके से रवाना हो गया। हो सकता है कि वो नवजात अपने माता पिता से बिछड़ गया हो। खैर जो भी हो, आज तो शेर की मौज आ गई क्योंकि बिना समय गंवाए उसे ताज़ा ब्रेकफास्ट जो मिल गया। डॉग शेकिंग ए स्नेक। दुनिया में डॉग से ज़्यादा वफादार कोई नहीं हो सकता। ज़रूरत पड़ने पर ये अपने मालिक के लिए मौत से भी लड़ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं जहां सांप को देखकर एक डॉग का मालिक सहम सा जाता है। वहीं जब सामने से आ रहे डॉग को इस बात की भनक लगती है तो वो तेजी से भाग कर आता है और सांप को अपने मुंह में पकड़ लेता है। डॉग को इतना गुस्सा आता है कि वो सांप को मुंह में दबोचकर पहले तो उसे चारों दिशाओं में घुमाता है और फिर उसे घास के ऊपर तकरीबन 20 मीटर ऊंची हवा में फेंक देता है। इस तरह ये डॉग सांप से अपने मालिक की जान बचाकर सबका दिल जीत लेता है। लेपर्ड वर्सेस लायन फाइट ओवर वॉर्थॉग। शेर और लेपर्ड दोनों ही जंगल के धुरंधर शिकारी हैं और इनके चंगुल से बचना लगभग नामुमकिन है। लेकिन तब क्या होगा जब शिकार एक हो और उसे खाने वाले दो हों। ऐसी स्थिति में कौन किस पर भारी पड़ेगा, चलिए देखते हैं। यहाँ तेंदुए ने एक वॉर्थॉग का शिकार किया है और वो उसे अपना भोजन बनाने की कोशिश में लगा था। लेकिन कुछ दूर खड़े दो शेरों के कान में जब वॉर्थॉग के चिल्लाने की आवाज़ पड़ती है तो वो उसे अपना शिकार बनाने के लिए चल देते हैं। इधर लेपर्ड को शेर के आने का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता। शेर तेंदुए से उसका शिकार छीनने के लिए उसकी पीठ पर अपना पंजा मारता है। इसी दौरान दूसरा शेर भी पहुंच जाता है। तब लेपर्ड अपनी जान बचाने में ही भलाई समझता है। वो अपने शिकार को छोड़कर भाग जाता है और शेर को कम मेहनत करके एक अच्छा खासा शिकार मिल जाता है। लेपर्ड अटैक काऊ। हो सकता है कि इस वीडियो को देखकर आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाएं। जब ये लेपर्ड शिकार के लिए भटक रहा था तो इसे पुल के ऊपर एक गाय दिखी। शायद ये गाय घास खाने के लिए आई थी, पर लेपर्ड ने बड़ी चालाकी से रेलिंग के नीचे से इस पर हमला कर दिया। गाय को मारने के लिए तेंदुआ उसकी गर्दन को काट देता है ताकि वो जल्दी मर जाए। हालांकि गाय जान बचाने के लिए पूरी जोर लगाती है, लेकिन लेपर्ड के आगे वो ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाती। आखिर में गाय लेपर्ड के आगे घुटने टेक देती है और उसके बाद लेपर्ड इस बड़ी सी गाय को ढलान के नीचे खींच कर ले जाता है। आर्मडिलो स्टक द काऊ काफ। आर्मडिलो एक ऐसा अनोखा जीव है जो खतरा महसूस होने पर अपने आप को एक बॉल के रूप में तब्दील कर लेता है। लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिला। इस आर्मडिलो को पता नहीं क्या सनक उठी है कि ये इस गाय के बछड़े से जोंक की तरह चिपक जाता है और उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। गाय का बछड़ा अपनी जान बचाने में पूरी तरह असमर्थ था। तब तक एक आदमी आता है और वो आर्मडिलो को पूंछ से पकड़कर दूर छोड़ देता है। आप देख सकते हैं कि यह आर्मडिलो कितना बड़ा है। आपको बता दें कि आर्मडिलो की कई प्रजातियां उत्तरी अमेरिका में भी पाई जाती हैं, लेकिन सबसे बड़ा विशालकाय आर्मडिलो केवल अमेज़न में ही पाया जाता है, जहां ये 5 फीट तक लंबा और 120 पाउंड तक का वजनी हो सकता है। फाइट बिटवीन अफ्रीकन हेरॉन एंड ईगल।
लंबे पैर और लंबी ही चोंच वाले अफ्रीकन हेरॉन को मछलियाँ खाना खूब पसंद है। जब भी इन्हें मौका मिलता है तो ये उन पर टूट पड़ते हैं। यहाँ किनारे पर एक सारस ने एक कैटफिश का शिकार किया है और ये इसे निगलने की कोशिश कर रहा है। अचानक बिना किसी इन्विटेशन के ईगल भी मौके पर चौका मारने के लिए पहुंच जाता है। कुछ ही देर में मछली को लेकर दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। ईगल काफ़ी कोशिश करता है लेकिन सारस के बड़े आकार और लंबी चोंच की वजह से वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता। पर इस बात में कोई शक नहीं है कि ईगल सारस को बराबर टक्कर देता है, वो पीछे नहीं हटता। कुछ देर के बाद एक दूसरा अफ्रीकन हेरॉन अपने साथी की मदद के लिए आगे आता है। जैसे ही दोनों हेरॉन आपस में बात करते हैं तो इतने में ईगल मछली को उड़ाकर ले जाता है। मदर चीता टीचिंग हर बेबीज टू हंट। मादा जानवर न केवल अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं बल्कि वो अपने बच्चों को शिकार करना भी सिखाती हैं। यहाँ एक मदर चीता अपने बच्चों को इम्पाला के शावक का शिकार करना सिखा रही है। इस शिकार को मारने की कोई जल्दी नहीं है, वो उसे भागने की भी अनुमति देती है ताकि बच्चे पीछा करना, पकड़ना और हमला करना सीखें। हालांकि हम इंसानों के लिए ये काफ़ी क्रूर है, लेकिन यही तरीका है जिससे छोटे चीते असली शिकारी बन सकते हैं। लेपर्ड क्लाइम्स ट्री विथ प्रे। जंगल में शिकारी जानवरों का खौफ हमेशा बना रहता है और मासूम जानवर इनसे भागते नजर आते हैं। रात में ये दोनों लेपर्ड मस्ती कर रहे थे, तभी इनके ऊपर डरा हुआ गैज़ल छलांग लगाता है। शायद ये किसी दूसरे शिकारी जानवर से बचकर भाग रहा था, लेकिन गलती से इनके हत्थे लग गया। पैर मुड़ने से गज़ल अचानक गिर जाता है और लेपर्ड एक सेकंड बर्बाद किए बिना तुरंत उसे पकड़कर पेड़ पर चढ़ जाता है ताकि उसे कोई छीन ना सके। इस पूरे वाकया को अपनी आंखों के सामने देख जंगल में मौजूद टूरिस्ट शॉक्ड रह गए। चलिए देखते हैं अगली वीडियो क्लिप क्या दर्शाती है। भेड़ का ये नन्हा सा प्यारा सा बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ गया था, इसलिए वो मदद के लिए इस डोंकी के पास जाता है। लेकिन इसके बाद डोंकी की हरकत को देखकर आप दंग रह जाएंगे। जैसे ही बेबी शीप डोंकी के नज़दीक जाता है, वो डोंकी बिना कुछ सोचे समझे इसे इतनी तेजी से लात मारता है कि वो बेचारा ज़मीन पर चित हो जाता है। ऐसा ही एक और नज़ारा रेगिस्तान में भी देखने को मिला है, जहाँ एक सिरफिरे गधे ने एक छोटे से जानवर को पकड़ा और उसे लेकर इधर उधर घूमने लगा। थोड़ी देर बाद वो जानवर डोंकी से छूटकर भाग जाता है। क्रोकोडाइल कॉट अ लार्ज मॉनिटर लिजार्ड। मगरमच्छ की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि अगर कोई एक बार इसके जबड़े में फंस जाए तो जान बचाना मुश्किल है, लेकिन आज पासा पलटने वाला है। दरअसल ये बड़ा सा मगरमच्छ बड़ी चालाकी से एक मॉनिटर लिजार्ड का शिकार करता है और उसे घसीटते हुए पानी में ले जाता है। मॉनिटर लिजार्ड को मारने के लिए वो उसे पानी में खूब पटकता है, लेकिन मॉनिटर लिजार्ड भी अपना पूरा जोर लगा देता है और उल्टा उसके ऊपर बैठ जाता है। करीब 10 मिनट तक चली इस फाइट में मगरमच्छ हार जाता है और मॉनिटर लिजार्ड बचकर भाग जाता है। जैकल ट्राई टू हंट विल्डबीस्ट काफ। भले ही विल्डबीस्ट एक विशालकाय जानवर है, लेकिन इसकी गिनती शिकारी जानवरों में नहीं होती है, इसलिए छोटे जानवर जैसे जैकल्स और हाइना आदि को जब भी इन पर हमला करने का मौका मिलता है तो वो पीछे नहीं रहते। माइग्रेशन के वक्त जब विल्डबीस्ट का समूह एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर पलायन करता है तो इनमें एक नवजात विल्डबीस्ट भी शामिल था। इसे देखकर हाइना और जैकल के मुंह में पानी आ जाता है और दोनों इसे अपना निवाला बनाने के लिए इसके आगे पीछे मंडराने लगते हैं। हालांकि मदर विल्डबीस्ट अपनी बच्ची की रक्षा करने के लिए साथ खड़ी रहती है और उसकी मदद भी करती है, लेकिन वो भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती क्योंकि एक तरफ भूखा हाइना खड़ा है और दूसरी तरफ तेज तरार जैकल। जैकल बार बार नवजात को पकड़ने की कोशिश करता है, कभी वो उसकी पूंछ पकड़ता है तो कभी उसके पैर पर काटता है। बेबी विल्डबीस्ट इतना डर जाता है कि वो अपनी माँ के आसपास घूमने लगता है। जैसे तैसे जान बचाकर मदर विल्डबीस्ट बच्चे को लेकर अपने समूह की ओर बढ़ रही थी कि जैकल यहाँ भी आ धमकता है। लाख समझाने पर जब जैकल नहीं मानता तो मदर विल्डबीस्ट को गुस्सा आ जाता है और वो उसके पीछे भागती है। तब जाकर बेबी विल्डबीस्ट की जान बच जाती है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटैक ऑफ 2 लायंस। यकीनन इस वीडियो को देखकर आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। आमतौर पर शेरनियां ही शिकार करती हैं और अपने परिवार का पेट भरती हैं, जबकि शेर अपने इलाके की सुरक्षा करते हैं। बड़ा मामला होने पर ही शेर शिकार करने निकलते हैं। यहाँ 2 जाबाज शेरनियां शिकार करने निकली हैं, जहाँ इन्होंने शिकार पर हमला करने के लिए हवा में ही जंप लगा दिया।
शेरनियों ने आश्चर्यजनक तरीके से हिरणियों का शिकार किया। हालांकि इनमें से एक हिरण भागने में सफल रहता है और तब दोनों शेरनियां मिलकर अकेले एक हिरण पर बिजली की तरह टूट पड़ती हैं। कुछ ही देर में दोनों मिलकर इस हिरनी को मारकर उसे अपना भोजन बना लेती हैं। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे खतरनाक फाइट कौन सी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।